हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह। मतलब पिछला पार्ट क्या हुआ था, तो वो था सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, ऐसा टॉपिक था। इस सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी के पहले टॉपिक बताया था मैंने। इन दो टॉपिकों के साथ इसके अंदर आपको दो पार्ट पढ़ने होंगे। एक होगा सरल सूक्ष्मदर्शी। कौन सा? सरल सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी ये होगा पहला टॉपिक, सरल सूक्ष्मदर्शी। दूसरा क्या होगा इसके अंतर्गत? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कौन सा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? यौगिक सूक्ष्मदर्शी। इसे ही मैं बोलता हूं यौगिक सूक्ष्मदर्शी। कौन सा? यौगिक सूक्ष्मदर्शी। बस यही होता है। जो सूक्ष्मदर्शी था वो एक था सरल सूक्ष्मदर्शी, एक था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके दो पार्ट होते हैं। इसके अंतर्गत मैं दो पार्टों को पढ़ता हूं। और जो दूरदर्शी है इसके अंतर्गत पढ़ते हैं खगोलीय दूरदर्शी। की क्या? खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है। बहुत आज मेरा पहला टॉपिक हो चुका था, सरल सूक्ष्मदर्शी हो चुका है। आज मेरा टॉपिक क्या होगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। यह टॉपिक होगा। अगले टॉपिक में आपको खगोलीय दूरदर्शी के बारे में बताऊंगा, पार्ट नंबर 2 होगा। तो आज मेरा टॉपिक क्या होगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आज मैं यही आपको बताता हूं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। डाल देते हैं बॉस बीच में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कौन सा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये है संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी यहीं से पहले ही जान लेते हैं जो संयुक्त होगा और सूक्ष्म होगा। यानी कि जो सूक्ष्म होगा वो अति सूक्ष्म छोटे छोटे कण होंगे, और जो सरल सूक्ष्मदर्शी था उसमें भी छोटे ही कण थे, लेकिन उनकी अपेक्षा जो छोटे थे सरल सूक्ष्मदर्शी में, उसकी अपेक्षा कुछ ज्यादा ही छोटे आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। आज इसके अंदर उससे भी छोटे कणों को आप पढ़ेंगे। इन कणों के साथ लेते हैं तो इसको क्या बताएंगे? इसके अंतर्गत में सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा उससे भी छोटे कणों या बैक्टीरिया आदि को मैं सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत पढ़ूंगा। अब इसका होता क्या है? तो ये एक ऐसा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ये ऐसा होता है, दो एक नली होती है। ठीक है। ये नली हो गई। इसके एक सिरे पे क्या? इसके एक सिरे पे बड़ा उत्तल लेंस लगा होता है ये। ठीक है। इसके एक सिरे पर बड़ा उत्तल लेंस लगा होता है और दूसरे सिरे पे छोटा उत्तल लेंस लगा होता है। ये उत्तल लेंस होता है क्योंकि जो इंसान होता है, मनुष्य होता है, मनुष्य की आंख किसकी भांति काम करती है? तो उत्तल लेंस की भांति दोस्तों काम करती है। ठीक है। उसकी आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। यहीं से लगा देते हैं। ठीक है। उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, सॉरी, एक बड़ा उत्तल लेंस और एक छोटा उत्तल लेंस लेते हैं। ये इसके एक इनकी जो फोकस दूरी होगी, इन दोनों की जो फोकस दूरी होगी उससे कुछ अधिक एक ये लेंस लगाते हैं। ठीक है। उत्तल लेंस ये भी होगा। कौन सा? ये भी एक उत्तल लेंस नली के ऊपर लगा देते हैं। यहां पे क्या होगा? तो यहां पे मनुष्य होगा, मनुष्य की आंख होगी। क्या? आंख होगी, या इसे नेत्रिका लेंस बोलते हैं। मनुष्य की आंख को क्या बोलते हैं? नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस, इसे मैं क्या बोलता हूं? नेत्रिका लेंस। ये जो होंगे ये क्या होंगे? तो अभिदृश्यक लेंस होंगे। कौन से? अभिदृश्यक लेंस। ये कौन से लेंस होंगे? तो ये होंगे अभिदृश्यक लेंस। ये कौन से? अभिदृश्यक लेंस थे। ये दोनों कैसे अभिदृश्यक लेंस थे? ये वाले अभिदृश्यक लेंस। कौन से? अभिदृश्यक लेंस। ये आपके पास अभिदृश्यक लेंस थे। इनको ये नेत्र था मनुष्य। ठीक है।
इनके द्वारा जो सूक्ष्म कण होते हैं यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा कुछ उससे भी ज्यादा छोटे यानी कि खून में कण, मलगम आदि की जांच करने में इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। यही है नेत्रिका लेंस या नेत्र लेंस इसे बोलते हैं। यह अभिदृश्यक लेंस होंगे। एक लंबी बेलनाकार लंबी नली होती है जिसके एक सिरे पे बड़ा अभिदृश्यक लेंस और एक सिरे पर छोटा अभिदृश्यक लेंस लगा देते हैं। ये आपके लगे हुए हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। इसके ऊपरी सिरे पे एक लेंस लगाते हैं जिसे ही हम नेत्रिका लेंस बोलते हैं इसको। अब बात आती इनकी दृष्टि जो होगी देखने की, उसको क्रॉस तार की अपेक्षा, कौन से क्रॉस तार, ये क्रॉस तार, इनके द्वारा इन लेंसों को खिसकाया जाता है। इन लेंसों को खिसकाया जाता है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो क्या मतलब स्पष्ट दृष्टि की, क्या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर ऐसी स्थित बना देते हैं क्रॉस तार से खींच के कि वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो जाए। यानी कि 25 सेंटीमीटर हो तो क्या होगा, खिसकाने पर क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, यानी कि जो वस्तु होगी वो कैसी स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। ठीक है बॉस। अब बात आई थी जो ये होगा, ठीक है, ये जब प्रतिबिंब होगा। अब बात आती है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा जब ये 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे वस्तु को देखने के लिए। 25 सेंटीमीटर होगी आवश्यकता, 25 सेंटीमीटर पे, तो बनेगा उल्टा बड़ा वास्तविक। कैसा, उल्टा बड़ा वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनेगा 25 सेंटीमीटर के लिए, उल्टा बड़ा वास्तविक। ऐसी कंडीशन जब 25 सेंटीमीटर पे बनेगा तो ये आएगा वास्तविक उल्टा बड़ा। ठीक है। जब आती है बात उस पे कि अनंत पे बन जाए, अनंत पे बनने के लिए जो पिछले टॉपिक पे था आभासी सीधा बड़ा, आभासी सीधा बड़ा, तो वही लगा देते हैं आभासी सीधा बड़ा। आभासी सीधा बड़ा कब, जब अनंत बोलेगा। हाँ 25 सेंटीमीटर था, क्या 25 था, जब 25 से ज्यादा बोल दे यानी कि इन्फिनाइट, 25 से ज्यादा होगा तो ज्यादा के लिए यानी अनंत के लिए क्या होगा, अनंत के लिए, अनंत के लिए क्या होगा, तो हो जाएगा उसके लिए प्रतिबिंब कैसा होगा, इसके लिए बड़ा, बड़ा वास्तविक उल्टा है, आभासी सीधा बड़ा होगा। इसका कैसा, आभासी सीधा बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। किससे, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा होगा। अब बात आती है जो फार्मूलेस होंगे, फार्मूले क्या होंगे, तो फार्मूलेस को कैसे लिख देते हैं, फार्मूले भी आपको बताता हूं मैं क्या होंगे। देखो भाई फार्मूले क्या होते हैं। जो ये आपकी दूरी थी 25 सेंटीमीटर, क्या 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर थी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, जब बात आती स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो क्या होगा, फार्मूला, फार्मूले की बात आती है तो रेखीय आवर्धन ही पूछेगा। क्या, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन होता क्या, तो ये होता है m, m बराबर होगा क्या है आपका, m बराबर क्या, m बराबर है माइनस का v o बटे u0। ठीक है, m बराबर माइनस का v बटे u0, v बटे u बोलो या v0 बटे u0, ब्रैकेट में 1 प्लस d बटे fe, ये होता है फार्मूला। कब, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी, जब अनंत बोल दे, क्या, जब अनंत बोल दे या अनंत बोले, अनंत या शांत आंख, कौन सी, शांत आंख, जब ये कंडीशन दे दे तब क्या होगा, हो कुछ नहीं गा भाई, m बराबर ही होगा, m बराबर माइनस का v0 बटे u0। ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा d बटे fe,
डी बटे एफ ई, ये होगा ब्रैकेट में डी बटे एफ ई। अब जो सरल सूक्ष्मदर्शी था, कैसा, जो सरल सूक्ष्मदर्शी था उस पे जब ये दूरी निकालते थे, इस पर न्यूनतम दूरी निकालते थे, न्यूनतम निकालने के लिए होता क्या था, तो यही होता था फार्मूला, डी एम बराबर 1 प्लस डी बटे एफ, ये था। एफ ई क्या है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी, एफ ई बराबर क्या होगा, नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी, फोकस दूरी ये होगी नेत्रिका की फोकस दूरी या नेत्र लेंस की फोकस दूरी। और ये क्या थी, फोकस दूरी थी। डी क्या थी, स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी, ये क्या है, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। अब बात आती है न्यूनतम दूरी होती कितनी, तो 25 सेंटीमीटर, कितनी, 25 सेंटीमीटर होती है बॉस, ठीक है। अब जो अनंत था, जो अनंत था इसके लिए, किसके लिए, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल के लिए क्या था, सरल सूक्ष्मदर्शी, इसके लिए क्या था, जब अनंत था तो अनंत में सिर्फ ये हुआ था m बराबर डी बटे एफ, ये था फार्मूला, वही है, सिर्फ इसमें जोड़ा क्या है, माइनस का v बटे यू जीरो, माइनस का v0 बटे u0, इतना अलग से जोड़ दिया है। और वही है नेत्रिका की फोकस दूरी, यही है नेत्रिका की फोकस दूरी। डी क्या है, स्पर्श की न्यूनतम दूरी, यू क्या है, तो प्रतिबिंब होगा, जो वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब दिया होगा, उसकी दूरी है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी बॉस, ये है प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है, तो वस्तु की दूरी, क्या, वस्तु की दूरी, ये है वस्तु की दूरी बॉस। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगला टॉपिक क्या होगा, तो ये होगा दूरदर्शी पे, इनके दोनों टॉपिक हो चुके हैं, इनके अगला टॉपिक क्या होगा, दूरदर्शी। दूरदर्शी के अंदर पढ़ूंगा क्या, तो खगोलीय दूरदर्शी, जो खगोली क्या बहुत ही दूर होगा, खगोली दूरदर्शी, दूर मतलब बहुत ही दूर होंगे, उनको पढ़ेंगे अगले टॉपिक के साथ। ये टॉपिक अच्छा लगे तो बस कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एसटी पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ।